जैसे कि आपकी जानकारी में ही है कि कल सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक लेडी पर्दिया हॉस्पिटल के पास में मिली थी और जिसके चेहरे पर एक चोट का निशान भी था और काफ़ी कपड़े भी बिखरे हुए थे। लेडी से बात होने के बाद में ये पता चला कि रात में वो लेडी लगभग 12:30 से 1 बजे के आसपास अपना कुछ सामान लेकर के निकल गई थी अपने घर से। घर से निकलने की वजह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लगभग 4-5 महीनों से इस लेडी की मानसिक स्थिति थोड़ा सा असंतुलित है और कभी भी अचानक वो चल देती है घर से निकल करके। 1-2 दिन पहले भी वो निकल गई थी तो घर वाले उसको लेकर के वापस आए थे। लेडी रात में जब निकली वहाँ से लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में वो पैदल पैदल काफ़ी दूर अपने घर से आगे निकल गई। रास्ते में संगम सिनेमा के आसपास की रोड पर एक लड़के ने बाइक पर उससे पूछा रोक करके उसको कि कहाँ जा रही हो। उसको कई ऑफ़र भी किए अपने साथ बैठाने के लिए। लेडी ने मना किया पर फिर भी उन्होंने किसी तरह उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और पीछे 2 लड़के और बैठ गए उसी मोटरसाइकिल में। इन लोगों ने एक सुनसान जगह पर ले जाकर के उसके साथ में रेप का प्रयास किया, बहुत मारपीट भी की ब्रूटल तरीके से और लेडी ने भी जवाब में उसको चप्पल वगैरह से मारा है। काफ़ी बचाव करने की कोशिश की है महिला ने। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन लोगों में से एक व्यक्ति ने एक बॉटल को उठा करके उसके चेहरे पर मार दी, जिसके कारण उसके चेहरे पर कट का निशान भी लग गया और उससे उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हुई और वो बेहोश हो गई वहाँ पर। इसके बाद उन्होंने उसको मारने की कोशिश भी, गला दबाने की कोशिश की, जैसा कि बातों से सामने आया। बाद में इन्हें लगा, ये लड़के भी थोड़ा डर गए जब उन्होंने देखा कि ब्लीडिंग हो रही है लगातार, तो डर करके उन्होंने इस लेडी को वहीं सुनसान जगह पर छोड़ करके वहाँ से ये भाग गए। हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था इस पूरे मैटर में कि वो लड़के कौन है, क्योंकि लेडी उनको कभी उनसे पहले मिली नहीं थी, उनको पहचानती नहीं थी। कोई भी क्लू नहीं होने के बावजूद भी हमारी टीम, हमारे एसीपी सांगानेर, एसएचओ सांगानेर और इनकी टीम के कई लड़के हैं जिन्होंने पूरे दिन मेहनत की। मॉर्निंग में रिपोर्ट आने के बाद से ही पहले तो ये पता किया जाना शुरू किया गया कि लेडी कौन है, क्योंकि लेडी भी मानसिक रूप से संतुलित न होने के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रही थी और सदमे का भी असर था कि वो उस समय कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। जैसे ही उसके घर के बारे में जानकारी मिली, जानकारी के बाद में उसके पति से विस्तार से पूछताछ के बाद में उस पूरे रूट को दोबारा से डिज़ाइन किया गया कि लेडी ने जो बताया उसके आधार पर लेडी कहाँ तक गई थी और कहाँ पर उसको उठाया गया, कहाँ ले जाया गया होगा। पूरा ट्रैक डेवलप करने के बाद में पूरी टीम ने लगातार पूरे दिन हर थड़ी वाले से, ऑटो वालों से जो रात में ऑटो चलाते हैं, उनसे बहुत बड़े पैमाने पे इसमें विस्तार से चर्चा की। सीपी साहब भी लगातार इसमें बार बार चिंतित रहे। उन्होंने बहुत बार पूछा कि इसमें क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है कि एक लेडी को रात में कुछ लोग उठा ले जाते हैं और रेप की कोशिश करते हैं। उनकी तरफ से भी जो भी सहयोग था वो लगातार हम लोगों को मिलता रहा। दिन भर की पूछताछ के बाद में हमारे 2 कांस्टेबल, जिनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, लक्ष्मी चंद और केदार, इनके पास में एक सूचना आई जिसमें कि एक व्यक्ति ने ये बोला कि हाँ, मैंने ऐसे किसी को रात में ले जाते हुए इधर इस तरह के लड़कों को देखा है। उसके बेसिस पे धीरे धीरे डेवलप करते करते अंत में टीम रात तक उन लोगों तक पहुंचने में सफल हुई और हमने उन तीनों लोगों को राउंड अप कर लिया है। हम एक का नाम यहाँ आपको बताना चाहेंगे जिसमें सुभाष नाम है उस व्यक्ति का। साथ में अन्य जो 2 लड़के हैं वो माइनर हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो उनके नाम और उनका कोई भी पता हम आपको नहीं बता पाएंगे। पर ये 3 लड़के थे जिन्होंने कि बहुत ही ब्रूटली इसको अटैम्प्ट किया और लेडी को ये मान करके कि लेडी शायद बहुत ज़्यादा घायल है, मर सकती है और उनके लिए बड़े खतरे खड़े हो सकते हैं, चुपचाप वो लोग वहाँ से भाग गए। तो एक बहुत